हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि जब भी हमारा डॉक्यूमेंट हमारा HTML का कोड हमारे ब्राउज़र पे लोड होता है, हमारा वेब ब्राउज़र क्या करता है, उस HTML के कोड को एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है और उस ऑब्जेक्ट का वो नाम क्या रख देता है, वो उस ऑब्जेक्ट का नाम रख देता है डॉक्यूमेंट। जब भी इसको क्या कहा जाता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल भी कहा जाता है। अब इसको डॉम ट्री क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट बनता है जिसका नाम डॉक्यूमेंट होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना दिया जाता है, जब भी इसको डॉम ट्री भी कहा जाता है। फिर हमने देखा था कि भाई ट्री लाइक स्ट्रक्चर कैसा होता है, रूट नोड क्या होती है, पेरेंट नोड किसे कहते हैं, चाइल्ड नोड किसे कहते हैं, सिबलिंग नोड्स हम किसे कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल में कवर कर ली थी। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि जब हमारा डॉम ट्री बन जाता है तब हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हुए क्या क्या मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को जरूर देख लेना, ताकि आपको डॉम का कॉन्सेप्ट पता चल जाए। और आज से अब हम इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा देखो, सबसे पहले अगर मैं आपसे एक बात करूं, मैं बोलूं कि यार यहाँ पर आपको इतनी सारी फाइल्स दिख रही हैं, है ना, इतनी सारी आपको फाइल्स दिख रही हैं। अगर मैं बोलूं कि यार इस फाइल में जाओ, किसी भी एक फाइल में जाओ और उसके अंदर का टेक्स्ट जो है वो चेंज कर दो, मतलब उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो चेंज कर दो, आप क्या करोगे? आप उस फाइल को सिलेक्ट करोगे, अंदर जाओगे, अंदर जाके जो भी आपको काम वाम मिलेगा, आपने जो भी चेंज करना होगा आप चेंज कर दोगे, ठीक है। जो भी कोड मिलेगा आप उसको चेंज कर दोगे, ये काम आपने कर लिया। अगर मैं आपको बोलूं कि यार इनमें से किसी एक फाइल को डिलीट कर दो, आप क्या करोगे? उस फाइल को सिलेक्ट करोगे और डिलीट कर दोगे। अगर मैं आपको बोलूं कि यार इनमें से किसी फाइल को रीनेम कर दो, आप क्या करोगे? उस फाइल को सिलेक्ट करोगे, उसका नाम रीनेम कर दोगे, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि यार कोई नई फाइल ऐड कर दो, आप क्या करोगे? यहाँ पे आके इस ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे, न्यू फाइल ऐड कर दोगे। तो ये सारी मैनिपुलेशन करने से पहले, ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने से पहले आपको एक चीज कॉमन करनी पड़ेगी सब में, और उसी के बाद आप मैनिपुलेशन कर पा रहे हो। क्या करना पड़ा है आपको? आपको सबसे पहले उस चीज को सिलेक्ट करना पड़ा है। जब आप सिलेक्ट कर रहे हो उसके बाद आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर पा रहे हो, उसके बाद आप कोई मैनिपुलेशन कर पा रहे हो, अदरवाइज आप कोई मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। तो यही कॉन्सेप्ट होता है डॉम मैनिपुलेशन में भी, कि आप मैनिपुलेशन तो तब करोगे जब आप किसी एलिमेंट को एक्सेस कर सकोगे, जब आप किसी एलिमेंट को गेट कर लोगे, उसके बाद ही मैनिपुलेशन करोगे ना। चाहे आपने उस एलिमेंट के अंदर का टेक्स्ट बदलना हो, चाहे आपने उस एलिमेंट को चेंज करना हो, चाहे आपने कोई चीज़ न्यू ऐड करानी हो, चाहे आपने किसी चीज़ को रिमूव करना हो, किसी भी एलिमेंट को। तो ये सारी मैनिपुलेशन करने से पहले पहले आपको ये सीखना पड़ेगा कि आप जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हुए आपके पास जो डॉक्यूमेंट नाम का एक ऑब्जेक्ट बना दिया है वेब ब्राउज़र ने, उसको यूज करते हुए आप कैसे अपने एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो, कैसे अपने एलिमेंट्स को गेट कर सकते हो। तो आज से हम सबसे पहले यही सीखेंगे कि हम अपने एलिमेंट्स को किन किन तरीकों से क्या कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो देखो, एलिमेंट को गेट करने के, एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके होते हैं। आप या तो एलिमेंट की आईडी के थ्रू उसको एक्सेस कर लो, या तो आप उसके एलिमेंट की क्लास के थ्रू उसको एक्सेस कर लो, या आप टैग नेम के थ्रू एक्सेस कर लो। तो ये सारी चीजें हम आने वाली वीडियोज में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, ठीक है। आज हम देखेंगे कि हम किसी भी एलिमेंट को उसकी आईडी के थ्रू हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो आज हम ये देखने वाले हैं, ठीक है। जब भी देखो, मैंने यहाँ पर एक HTML की फाइल बना ली है, किस नाम से? गेट एलिमेंट बाय आईडी, कि भाई एलिमेंट को गेट करना है किसके थ्रू? उसकी आईडी के थ्रू गेट करना है, ठीक है। तो मैंने गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट HTML के नाम से एक HTML की फाइल बना ली है। सिंपल HTML की बॉयलर टेम्पलेट जनरेट करी और यहाँ पे टाइटल के अंदर मैंने गेट एलिमेंट बाय आईडी दे दिया, और कोई भी काम अभी मैंने नहीं करा है, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे चल के आउटपुट भी दिखाऊं तो देखो, कंसोल में भी कुछ भी नहीं है, और यहाँ पर जो मैंने टाइटल दिया था वो यहाँ पे टाइटल मेरा आ चुका है। अभी मैंने जावास्क्रिप्ट की एक्सटर्नल फाइल नहीं बनाई है, और अभी मैं नहीं बनाऊंगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं आपको यहाँ पे HTML का कोड लिखूंगा, और उसके बाद पहले मैं आपको इंटरनल जावास्क्रिप्ट के थ्रू करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने क्या करना है, पहले मैंने आपको इजी करके कॉन्सेप्ट समझाना है। जबकि मुझे पता है कि बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है कि आप भाई जावास्क्रिप्ट का कोड जावास्क्रिप्ट की फाइल में लिखो, HTML का कोड HTML की फाइल में लिखो। लेकिन अभी मैं स्क्रिप्ट, इंटरनल स्क्रिप्ट आपको क्यों ऐड करके दिखाऊंगा, इस वजह से, क्योंकि देखो अभी तक क्या था, जितनी भी हमने वीडियोस देखी, हम क्या करते थे, एक HTML की फाइल बना लिया करते थे, जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाई, उसको यहाँ पे लिंक करवा दिया करते थे, तो जितना भी काम करते थे हम जावास्क्रिप्ट की फाइल में करते थे। लेकिन डॉम मैनिपुलेशन में आपको यहाँ पे HTML को भी देखना पड़ेगा और जावास्क्रिप्ट को भी देखना पड़ेगा। तो स्टार्ट में आप कंफ्यूज ना हो जाओ, आपकी आसानी के लिए मैं क्या करूंगा, पहले यहाँ पे इंटरनल जावास्क्रिप्ट के थ्रू कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, उसके बाद से फिर हम जितना भी काम करेंगे वो अपनी एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की फाइल में करेंगे, ठीक है। ये चीज समझ आ गई? तो चलो आ जाते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं कुछ एलिमेंट्स बना लेता हूँ यार। मैं यहाँ पे आके लिखूंगा यूएल के बाद मैं ग्रेटर देन का साइन लगाऊंगा, LI लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टेरिक, और स्टेरिक के बाद मैं लिख दूंगा 3। इस बात का क्या मतलब है? आप में से बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता होगी और बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने अपनी HTML के ट्यूटोरियल में, CSS की ट्यूटोरियल में, इन ट्यूटोरियल्स में मैंने बताई हैं। इसका जावास्क्रिप्ट से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ एक
शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, इनका यूज़ करते हुए, ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं जो मैंने बताई हैं, इनका यूज़ करते हुए आप अपनी डेवलपमेंट स्पीड थोड़ी बढ़ा सकते हो। तो देखो इस बात का मतलब ये है कि भाई यूएल टैग के अंदर ग्रेटर देन साइन का मतलब है कि यूएल टैग के अंदर एल बना दो। कितने बना दो? स्टेरिक 3 का मतलब 3 एल बना दो। तो जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूंगा तो देखो यूएल टैग बन गया, इसके अंदर कितने 3 एल मेरे पास आ चुके हैं। तो ये बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं जो मैंने पहले भी बताई हुई हैं। तो खैर हम पॉइंट पर आते हैं, हमारा ये जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल है। तो मैं यहाँ पर आके लिख लेता हूँ, एक मैं लिख लेता हूँ हेलो, और एक में मैं यहाँ पे आके लिख लेता हूँ फरजीन, और एक में मैं यहाँ पे आके लिख लेता हूँ अली। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, अपने 3 एल के अंदर मैंने टेक्स्ट दे दिया। सिंपल ये काम करा है मैंने। कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, चलकर आपको दिखाता हूँ। तो मेरे डॉक्यूमेंट में आपको यहाँ पे 3 एल मिल चुके हैं। ठीक है, लिस्ट आइटम मेरे यहाँ पे मिल चुके हैं। मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। अब सबसे पहले मैं यूज़ करने वाला हूँ इंटरनल जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो मैं यहाँ पे आके एक कॉमेंट लगा लेता हूँ और मैं यहाँ पे आके लिख लेता हूँ कि भाई यहाँ पर मैं क्या लिखने वाला हूँ, इंटरनल जावास्क्रिप्ट। इंटरनल जावास्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं? फर्स्ट सेकंड वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पे क्या करो, स्क्रिप्ट टैग लगाओ और यहाँ पर आकर आप डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे console.log लिखूँ और यहाँ पे आके अगर मैं लिख दूँ हेलो, ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा, चलकर आपको दिखाऊंगा, तो यहाँ पे मुझे हेलो मिल चुका है। मतलब मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिख सकता हूँ। ठीक है, ये चीज़ मुझे समझ में आ गई। अब हम आ जाते हैं आज के कॉन्सेप्ट पे। मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं किसी भी एलिमेंट को उसके आईडी के थ्रू क्या करना चाहता हूँ, एक्सेस करना चाहता हूँ, गेट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर आकर किसी भी एलिमेंट को क्या कर सकता हूँ, आईडी का एट्रीब्यूट दे सकता हूँ। तो भाई मैं इस वाले एलिमेंट को क्या कर देता हूँ, एक आईडी दे देता हूँ, और आईडी मैं इसको यहाँ पे दे देता हूँ मी के नाम से। अब आईडी का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये HTML का कॉन्सेप्ट है। तो देखो यहाँ पर क्या है, मैंने यहाँ पर एल को एक एट्रीब्यूट दे दिया आईडी। ठीक है, और आईडी मैंने इसको किस नाम से दिया, मी के नाम से। आपकी क्लास में जैसे होता होगा कि भाई रोल नंबर 1 एक ही स्टूडेंट का होगा, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ ना कि एक ही क्लास में 2-3 बच्चों के रोल नंबर जो है वो सेम है, या एप्लीकेशन आईडी जो है वो उनकी जो होती है सेम है। इस तरीके से तो कभी भी नहीं होता ना, आईडी हमेशा क्या होती है, यूनिक होती है। ऐसे ही यहाँ पर भी आपके इस डॉक्यूमेंट में अगर मैंने आईडी यहाँ पर इस एलिमेंट को मी दे दी, तो अब मैं किसी भी एलिमेंट को मी आईडी नहीं दे सकता। दूसरे एलिमेंट को मैं कोई और आईडी दे सकता हूँ, लेकिन मी के नाम से मैं आईडी अब नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक एलिमेंट को मी के नाम से आईडी दे दी है। ठीक है, आईडी हमेशा यूनिक होती है, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। अब मैंने यहाँ पे आईडी दे दी। मैं क्या करना चाहता हूं, आज की वीडियो में हम क्या देखेंगे कि जो हमारा डॉम ट्री बन चुका है, ठीक है, डॉम ट्री किस में बना है, उस डॉक्यूमेंट वाले ऑब्जेक्ट के अंदर बना है। और हमने ये भी देखा था कि जब भी हमने किसी भी चीज को एक्सेस करना होगा तो हम उस डॉक्यूमेंट का यूज करते हुए, जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट बना है उसका यूज करते हुए हम करेंगे। ये भी चीज मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी। इसके साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि यार अगर वो ऑब्जेक्ट बना है तो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या चीजें होती हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर या तो प्रॉपर्टीज होंगी या मेथड्स होंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज भी होंगी, मेथड्स भी होंगे, है ना। तो अब यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे जो बिल्ट इन प्रॉपर्टीज होती हैं, बिल्ट इन मेथड्स होते हैं, वो आपके उस डॉक्यूमेंट वाले ऑब्जेक्ट के लिए पहले से बना के रखे हुए होते हैं। ठीक है, ताकि आप उनका यूज करते हुए इजीली कर सको। हल्के हल्के करके हम उन सारी चीजों को पढ़ेंगे कि भाई वो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, मेथड क्या होते हैं। उन्हीं में से एक मेथड होता है गेट एलिमेंट बाय आईडी, जिसका यूज करते हुए आप किसी भी एलिमेंट को उसके आईडी के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो अब एक्सेस कैसे करना है हम ये देखते हैं। भाई हमें पता है कि भाई जब भी हमने किसी ऑब्जेक्ट के अंदर का मेथड यूज करना होता है तो हम कैसे करते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं। ऑब्जेक्ट का नाम किस नाम से, हमारे डॉक्यूमेंट के नाम से ऑब्जेक्ट बनाया है ना भाई, डॉक्यूमेंट के नाम से ऑब्जेक्ट बनाइए, हमें पता है। अब अगर डॉक्यूमेंट के अंदर कोई मेथड मुझे यूज करना है तो मैं क्या करूंगा, डॉट लगाऊंगा। डॉट के बाद मैं लिखूंगा कि किस नाम से वो मेथड है। मैंने बोला कि भाई गेट एलिमेंट बाय आईडी, देखो यहाँ पे ये दे रहा है गेट एलिमेंट बाय आईडी। मैं इस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे आके पैरेंथेसिस लगा लूंगा। ये मेथड किसके अंदर है, ये मेथड इस डॉक्यूमेंट वाले ऑब्जेक्ट के अंदर है। और ये डॉक्यूमेंट वाला ऑब्जेक्ट कहां से आया है, ये जो मेरे वेब ब्राउजर ने मेरा HTML का कोड किस में कन्वर्ट करा था, एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करा था, और उसका नाम क्या रख दिया था, डॉक्यूमेंट रख दिया था। तो ये वो डॉक्यूमेंट के अंदर जो बिल्ट इन मेथड्स होते हैं, बिल्ट इन प्रॉपर्टीज होती हैं, उन्हीं में से एक बिल्ट इन मेथड है हमारा गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये क्या करेगा, इसके अंदर आप आईडी को पास करवाओगे। आप यहाँ पे सिंगल कोटेशन भी दे सकते हो, आप यहाँ पे डबल कोटेशन भी दे सकते हो। ठीक है, कुछ भी दे सकते हो। तो मैंने क्या बोला कि भाई यहाँ पे मुझे आईडी पास करवानी है। आईडी क्या है, यहाँ पे मी है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे लाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको बोला कि भाई क्या करो, जावास्क्रिप्ट को मैंने बोला कि भाई जाओ, वो जो डॉम ट्री तुम्हारे लिए बना के रखा है ना वेब ब्राउजर ने, तुम जाओ, तुम्हें एक डॉक्यूमेंट वाला ऑब्जेक्ट मिलेगा, उसके अंदर तुम्हें एक मेथड, तुम्हें मैं ये मेथड दे रहा हूँ, उसके अंदर तुम्हें एक मेथड मिलेगा। तुमने क्या काम करना है, तुमने उस डॉम ट्री के अंदर ढूंढना है कि क्या तुम्हें कोई एक ऐसा एलिमेंट मिल रहा है जिसकी आईडी मी है। तो ये ढूंढेगा जाके, इसको यहाँ पे मिल जाएगा वो एलिमेंट। अब इसको मिल तो गया, इसने गेट कर लिया। अब मैं बोलता हूँ कि भाई जो भी तुमने गेट करा है मुझे वो console.log करा दो। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आके एक वेरिएबल बना लेता हूँ लेट एलिमेंट के नाम से। ठीक है, मैं यहाँ पे आके एलिमेंट के नाम से क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ, यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर लगा लेता हूँ, और मैं बोलता हूँ कि भाई जो भी तुम्हें एलिमेंट मिला है ना, तुम उसको किस में असाइन करवा दो, एलिमेंट वाले वेरिएबल में असाइन करवा दो। और उसके बाद अब इस एलिमेंट के अंदर जो भी रिजल्ट आया है, मैं क्या बोलूँगा कि console.log करा दो, किसको, इस एलिमेंट वाले वेरिएबल को console.log करा दो। तो अब क्या होगा,
होगा, ये डॉम ट्री के अंदर जाएगा, ये इस वाले एलिमेंट को उठाएगा क्योंकि इसकी आईडी क्या है, मी है। और यहाँ पर भी मैंने क्या बोला था कि जिसकी आईडी मी हो उसको उठा के ले आओ। ये उसको उठा के लाएगा और किस में स्टोर करवा देगा, एलिमेंट वाले वेरिएबल में। और जैसे ही मैं एलिमेंट वाले वेरिएबल को यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कराऊंगा तो अब कंसोल में मुझे मेरा ये वाला एलिमेंट पूरा मिल जाएगा। कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, चलकर आपको दिखाता हूँ क्या मेरे पास एलिमेंट आ गया। यहाँ चलते हैं तो देखो ये मेरे पास वो एलिमेंट आ चुका है जिसकी आईडी क्या है, मी है। और अगर मैं इस एरो पे क्लिक करूंगा तो ये बता रहा है कि भाई इसके अंदर का टेक्स्ट जो है वो ये है। तो देखो इसने मुझे सिर्फ और सिर्फ वो एलिमेंट ला के दिए जिसकी आईडी क्या है, मी है। इसके अलावा इसने कोई चीज मुझे लाकर नहीं दी है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है किसका, गेट एलिमेंट बाय आईडी का। ठीक है, कि आप क्या कर सकते हो, आप अपने उस डॉम ट्री के अंदर जावास्क्रिप्ट का यूज करते हुए किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो उसके आईडी के थ्रू। तो ये कॉन्सेप्ट होता है गेट एलिमेंट बाय आईडी का। अब मैं क्या करता हूं, मुझे पता है कि यार मेरी बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि भाई हमें हमेशा क्या काम करना चाहिए, जावास्क्रिप्ट की एक्सटर्नल फाइल बनानी चाहिए। तो मैं बोलता हूं कि भाई ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है, इस अभी मैंने यहाँ पे इंटरनल जावास्क्रिप्ट इस वजह से करके दिखाई थी ताकि आप यहाँ से मैच भी करते रहो। ठीक है भाई, ये वाला एलिमेंट था, इसको हमने इस तरीके से गेट कर लिया। ठीक है, अब आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया है। और एक चीज़ मैंने इस वजह से भी ये आपको करके दिखा दी क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ना ये पता ही नहीं होता। ठीक है, वो एक बार यही सीख लेते हैं कि यार हम सिर्फ वहीं पे जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं, यहाँ तो लिख ही नहीं सकते। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि हम इंटरनल जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट तो आपको पता ही है, आप देख ही रहे हो कि हम इतनी सारी एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की फाइल बना चुके हैं। तो मैं इसको यहाँ पे कॉमेंट कर देता हूँ और अब हम जो भी काम करेंगे वो हम एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट में करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और मैं बोलता हूँ कि भाई ये जो मेरा JS फोल्डर है इसके अंदर मैं सारी अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल रखता हूँ। तो मैं इस JS फोल्डर को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे आके बोलूँगा कि भाई get element by id .js के नाम से क्या करो, एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बना दो। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की फाइल बन चुकी है और यहाँ पे आके मैं इस फाइल को लिंक भी करा दूंगा। मैं यहाँ पे आके बोलूंगा क्या कि यहाँ पे आके मैं बोलूंगा स्क्रिप्ट :src और इसके अंदर मैं अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल का पाथ दे दूंगा। मैं बोलूंगा JS/ के JS के अंदर जाओ, JS फोल्डर के अंदर जाओ और गेट एलिमेंट बाय id .js फाइल को यहाँ पे क्या करा दो, लिंक करवा दो। अब मेरी जावास्क्रिप्ट की फाइल लिंक हो चुकी है। आप बोलोगे यार प्रूफ दो, चलो भाई प्रूफ भी दे देते हैं। मैं यहाँ पे आगे लिख देता हूँ console.log और console.log के अंदर अगर मैं लिख दूंगा हेलो, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा तो कंसोल में मेरे पास क्या आ चुका है, हेलो आ चुका है। मतलब मेरी जावास्क्रिप्ट की फाइल लिंक हो चुकी है। इतना तो मुझे समझ में आ गया, मेरा कोड जो है वो चल रहा है। लेकिन अब देखना क्या होगा, यहाँ पर जब हमने ये वाला कोड लिखा था तो हमारे पास ये बिल्कुल सही से काम कर रहा था, ऐसा ही था। मैं इसको यहीं से करता हूँ कॉपी, कंट्रोल-C और एग्जैक्ट इसी चीज़ को मैं यहाँ पे लाके कर देता हूँ कंट्रोल-V से पेस्ट। ठीक है, ये मैंने पेस्ट कर दिया। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, आप बोलोगे यार जो काम पहले हो रहा था वही अभी भी हो जाएगा। कंट्रोल ऐसे सेव करता हूं लेकिन अब मेरे पास आंसर नहीं आएगा। देखो मेरे पास अब वो आउटपुट नहीं आ रहा है, मुझे ये दे रहा है नल। एक बात हमेशा याद रखना, ये नल आपको हमेशा तब देगा जब ये आपके डॉम ट्री में जाएगा और इसको वहां पर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा जो आपने यहाँ पे आईडी वाला बोला होगा। जैसे मैंने इसको बोला है कि भाई उस एलिमेंट को लेकर आओ जिसकी आईडी क्या है, मी है। तो इसको यहाँ पर वो एलिमेंट नहीं मिला जिसकी आईडी मी है। अब आप बोलोगे यार क्या बात कर रहे हो, ये रहा वो एलिमेंट, मुझे भी दिख रहा है, जावास्क्रिप्ट को क्यों नहीं दिख रहा। और अभी हमने यही कोड, सेम कोड हमने यहाँ पे चलाया था, तब तो ये काम कर रहा था, अब ये काम क्यों नहीं कर रहा। तो देखो ये कॉन्सेप्ट आता है हमारा लोड स्ट्रेटजीज पे। ठीक है, अब लोड स्ट्रेटजीज क्या होती हैं इसके बारे में हम आगे चल के डिटेल में बात करेंगे, बल्कि मैं इस पे अलग से एक वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। होता क्या है कि लोग वेब डेवलपमेंट सीख लेते हैं, वो प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं और फिर बाद में वो ये शिकायत कर रहे होते हैं कि यार मेरी वेबसाइट की ना परफॉर्मेंस बहुत लो है, बहुत डाउन हो रही है परफॉर्मेंस। ये चीज़ आपने भी बहुत बार सुनी होगी कि आपको लोग बोल रहे होंगे यार परफॉर्मेंस बहुत लो हो रही है, डाउन हो रही है, इस तरीके की चीज़ें। तो उनमें बहुत सारे रीजंस होते हैं, जिनमें से एक रीज़न ये भी होता है कि उनको नहीं पता होता कि जावास्क्रिप्ट की फाइल को यहाँ पर लिंक करवाना है या यहाँ पर लिंक करवाना है, यहाँ पर एसिंक लिखना है, डिफॉल्ट लिखना है, क्या कब लिखना है। उनको इस चीज़ में थोड़ी सी इशू होते हैं, उनको इस चीज़ में थोड़े से प्रॉब्लम होते हैं, उनका इस चीज़ में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो अभी यहाँ पे नल आ रहा है, तो इसको सेट करने के लिए तरीका क्या है कि आप यहाँ पे आके लिख दो डिफर। ठीक है, आप यहाँ पे भी डिफर लिख सकते हो और आप यहाँ पे SRC को, ये ज़्यादा सही तरीका है कि पहले आप SRC के बाद आप यहाँ पे आके लिख दो डिफर। जैसे ही मैं डिफर लिखूंगा, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा, तो अब मेरे पास ये काम कर रहा है। ठीक है, देखो ये इसने मुझे दे दिया है। मैं यहाँ पे आऊँगा तो देखो इसने मुझे वो एलिमेंट ला के दे दिया जिसकी आईडी क्या है, मी। LI हैश मी, हैश का मतलब क्या होता है, आईडी। ये चीज़ आपको पता होगी। डॉट अगर होता है तो क्लास होता है, हैश अगर होता है तो मी होता है। और इसी के अंदर अगर आप जाओगे तो आपको यहाँ पे एक जगह जाके ये देखो ये इन HTML दिखा रहा है
फर्जीन कि भाई इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, जो इसके अंदर की जो HTML है वो क्या लिखा हुआ है, फर्जीन लिखा हुआ है, तो ये मुझे ये चीज़ बता रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से भी काम करता है। एक चीज़ मैंने आपको बता दी कि भाई या तो आप यहाँ पे क्या कर लो, डिफर का एट्रीब्यूट यूज़ कर लो तो ये काम कर जाएगा। अगर आपने डिफर का एट्रीब्यूट यूज़ नहीं करना, आप बोल रहे हो यार ये मुझे डिफर विफर के चक्कर में नहीं पड़ना, मुझे कोई और तरीका बताओ, और मुझे जावास्क्रिप्ट की अलग फाइल भी बना ली है, इंटरनल जावास्क्रिप्ट भी नहीं करनी, तो एक तरीका एक और क्या है कि आप यहाँ से इसी चीज़ को करो कॉपी, मैं इसको यहाँ से कॉमेंट कर देता हूँ, और आप क्या करो अपना बॉडी टैग खत्म होने से पहले यहाँ पे इसको कॉमेंट करा दो। यहाँ से भले अब आप डिफर हटा भी दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, चलकर आपको दिखाता हूँ। तो अभी भी देखो मेरे पास वही LI का एलिमेंट आ रहा है, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, ये मेरे पास अंदर की HTML भी आ रही है। ठीक है, देख लो ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब देखो होता क्या है, अब आप बोलोगे यार ये सब क्या चक्कर है, थोड़ा सा मैं आपको अभी बता देता हूँ। होता क्या है, जब हम इस तरीके से अपनी फाइल को क्या करवा देते हैं, लिंक करवा देते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डिफर का एट्रीब्यूट नहीं यूज़ करता और यहाँ पे सिर्फ स्क्रिप्ट का टैग लिखता हूँ SRC के साथ, मैंने अपनी फाइल को लिंक करवा दिया। होता क्या है कि बाय डिफॉल्ट कैसे काम होता है, जब आपका ये HTML का कोड जब आपका पढ़ा जा रहा होता है ना, वो लाइन बाय लाइन आएगा, पार्स करना शुरू करेगा, आएगा यहाँ पे टाइटल पढ़ लिया, उसके बाद जैसे ही इसको जावास्क्रिप्ट की फाइल दिखती है ना, ये उस जावास्क्रिप्ट की फाइल को लोड करेगा, डाउनलोड करेगा, और ये सीधा चले जाता है जावास्क्रिप्ट की फाइल में। ये आगे का कोड आपका पढ़ता ही नहीं है, इसको जैसे ही जावास्क्रिप्ट की फाइल मिलेगी, ये क्या करेगा, जावास्क्रिप्ट की फाइल को डाउनलोड करके जावास्क्रिप्ट में चले जाएगा और यहाँ का कोड पूरा एग्जीक्यूट कर देगा। जब जावास्क्रिप्ट पूरी एग्जीक्यूट कर देगा उसके बाद ये दोबारा आएगा और फिर ये आगे का कोड पढ़ेगा। तो जब मैंने पहले ही काम करा था और जब मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिंक करवाया था, डिफर का एट्रीब्यूट नहीं यूज करा था, तो ये मुझे नल क्यों रिटर्न कर रहा था, इसको वो एलिमेंट क्यों नहीं मिला था, इसको इस वजह से नहीं मिला था क्योंकि ये उस टाइम यहाँ पर आया ही नहीं था। ये सिर्फ यहाँ पे टाइटल के टैग तक आया था, उसके बाद इसको स्क्रिप्ट टैग मिल गया, इसने डाउनलोड करा, ये चला गया जावास्क्रिप्ट की फाइल में। जावास्क्रिप्ट में मैंने इसको बोला था कि भाई मुझे वो एलिमेंट ला के दो जिसकी आईडी मी है। इसने बोला कि भाई मैंने यहाँ पर ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, इनमें से कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी आईडी क्या हो, मी हो। जब इसने मुझे क्या रिटर्न कर दिया था, नल रिटर्न कर दिया था, क्योंकि इसने आगे का कोड जब पढ़ा ही नहीं तो ये मुझे कैसे बताएगा कि भाई आगे एक एलिमेंट है जिसकी आईडी मी है। तो इस वजह से मुझे एरर दे रहा था। अब जब मैंने यहाँ पे डिफर का एट्रीब्यूट यूज़ करा, तो डिफर के एट्रीब्यूट से क्या होता है कि जब आप डिफर का एट्रीब्यूट यूज़ कर लेते हो, जब आपका HTML का कोड पढ़ा जा रहा होता है, वो यहाँ पे आता है, वो बोलता है अच्छा स्क्रिप्ट टैग, वो डाउनलोड करता है और जैसे ही पढ़ने जा रहा होता है ना, डिफर का एट्रीब्यूट उसको रोक लेता है, बोलता है भाई मैं अभी जाने नहीं दूंगा, पहले क्या करो, पहले पूरा HTML का कोड पढ़ो, उसके बाद तुम जावास्क्रिप्ट की फाइल को रीड कर सकते हो, अदरवाइज रीड नहीं कर सकते। डाउनलोड करके भले रख लो, लेकिन जावास्क्रिप्ट का कोड मैं एग्जीक्यूट नहीं करने दूंगा। सबसे पहले क्या करो, जावास्क्रिप्ट पहले क्या करो, HTML का पूरा कोड पढ़ो, उसके बाद मैं जावास्क्रिप्ट का कोड पढ़ने दूंगा। तो ये काम कौन करता है, डिफर का एट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो जब मैंने डिफर का एट्रीब्यूट लिखा तो मेरा काम हो रहा था। ठीक है, तो इसी वजह से हो रहा था कि जब वो यहाँ पर आया, उसने जावास्क्रिप्ट की फाइल को डाउनलोड करा, पढ़ने जाने लगा तो डिफर ने उसको रोक लिया। डिफर ने बोला पहले पूरा HTML का कोड पढ़ो। जब उसने यहाँ पे पढ़ लिया, उसने देख लिया कि हाँ भाई एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी आईडी मी है, उसके बाद ये जाता है वहाँ पे जो इसने फाइल डाउनलोड करी होती है, यहाँ पे आता है, इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करना शुरू करता है। इसको याद होता है कि हाँ भाई मैंने एक ऐसा एलिमेंट देखा था जिसकी आईडी मी थी, तो ये आपको आउटपुट लाके दे देता है। तो ये इस वजह से काम कर रहा था। अब यहाँ पर ये क्यों काम कर रहा है, अब आप यहाँ पे बोलोगे यार यहाँ पे तो आपने डिफर का एट्रीब्यूट भी यूज़ नहीं करा। तो अगर आप गौर से देखो तो यार ये मैंने जावास्क्रिप्ट की फाइल को लिंक कहाँ पे करवाए, बिल्कुल एंड में करवाए, मतलब यहाँ तक आने तक वो अपना पूरा HTML का कोड पढ़ चुका होगा। तो भले अब वो डाउनलोड करते ही फौरन से जावास्क्रिप्ट की फाइल में चला भी जाए तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि यहाँ तक मेरा HTML का कोड खत्म हो चुका है। मतलब बात क्या है कि बॉडी टैग बिल्कुल खत्म होने से पहले पहले आप क्या करो, अपना स्क्रिप्ट टैग फाइल को लोड करवा दो। तो इसके रीज़न होते हैं, ये ऐसे ही नहीं कराना होता कि तुक्का मार दिया कि भाई ऐसे कर लिया, यहाँ पे करा लिया, जब मर्जी हुई यहाँ पे करा लिया। इसके रीज़न होते हैं जो हम आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। अभी थोड़ा सा डिटेल में समझाना इस वजह से ज़रूरी था कि हमारी अभी प्रैक्टिस बनी हुई थी कि हम डिफर का एट्रीब्यूट यूज़ नहीं करते थे और अब अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल को यहीं पर ही लिंक करवाते थे। तो अगर अभी मैं ये कॉन्सेप्ट नहीं समझाता तो आप जब प्रैक्टिस करते तो आपके पास यहाँ पे नल आ रहा होता, तो फिर आप बोलते यार ये क्या पढ़ा दिया सर ने, ये तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा। तो इस वजह से मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट दे दिया है, लेकिन हम इस पर सेपरेट वीडियो में बिल्कुल बात करेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जावास्क्रिप्ट का भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये आपके वेब डेवलपमेंट कैरियर से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में मैं बिल्कुल एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि कब क्या यूज़ करना चाहिए, कब ऊपर लिंक करवाने, कब नीचे लिंक करवाने, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं काम ये करता हूँ कि मैं इसको भी यहाँ से कॉमेंट कर देता हूँ, और बल्कि इसको कमेंट नहीं करता, मैं अभी यहीं पे ही लिंक करवा देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव कर लेता हूँ, चलकर आपको दिखाता हूँ। तो देखो मुझे आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है भाई, मुझे बात समझ में आ गई कि भाई इस तरीके से मैं अपनी फाइल को लिंक करवा सकता हूँ। ठीक है भाई, हो गया काम।
अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। मैंने बोला कि भाई ठीक है, हम के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि क्लास के थ्रू हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे टैग नेम के थ्रू कैसे एक्सेस कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम एक दो वीडियोस बाद फिर हम देखेंगे कि हम मैनिपुलेशन कैसे कर सकते हैं। तो उन्हीं मैनिपुलेशन में एक चीज होती है इनर HTML, ठीक है। अभी अगर मैं आपको यहाँ पे आके दिखाऊं, ठीक है, अगर मैं आपको इस पे यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर आपको दिखाऊं, तो यहाँ पर आपको एक प्रॉपर्टी दिख रही होगी, ठीक है, इनर HTML के नाम से। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये रही इनर HTML और फर्जीन। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपका जो एलिमेंट है उसके अंदर की जो HTML है, मतलब जो उसके अंदर का जो टेक्स्ट है वो क्या लिखा हुआ है। तो देखो ये बता रहा है कि भाई LI के अंदर का जो इनर HTML है ना, वो क्या है, फर्जीन है। तो देखो वही है ना भाई, मैंने LI के अंदर क्या लिखा था, फर्जीन लिखा था। तो फर्जीन क्या है, इनर HTML है। तो अगर मैं चाहूं इस इनर HTML को चेंज करना, कुछ मैनिपुलेशन करना जावास्क्रिप्ट का यूज करते हुए, तो क्या कर सकता हूं, मैं इस इनर HTML वाली प्रॉपर्टी का यूज करते हुए कर सकता हूं। कैसे करूंगा, चलो करके दिखा देता हूं। मैं यहां पर आता हूं और मैं बोलता हूं कि भाई अभी इसको प्रिंट करवाने की जरूरत नहीं है, तुम क्या करो, तुम एक काम ये करो कि एलिमेंट, जो तुम्हारे पास एलिमेंट आया है डॉट इनर HTML, उस एलिमेंट की इनर HTML को क्या करो, तुम इक्वल टू लिखूंगा यहाँ पे। बल्कि एक काम करता हूँ, पहले मैं आपको सिर्फ प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पे आके बोलता हूँ, एक सेकंड में इसको यहाँ से हटा देता हूँ। पहले सबसे पहले मैं यहाँ पे आके बोलता हूँ console.log, और console.log के अंदर मैं बोलूंगा एलिमेंट डॉट इनर HTML। अब मेरे पास क्या प्रिंट होगा, अब मेरे पास वो LI नहीं आएगा, मेरे पास क्या आएगा, उस LI के अंदर की जो इनर HTML होगी वो मेरे पास कंसोल में आ जाएगी। कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, चलकर आपको दिखाता हूँ। तो LI के अंदर मेरे क्या था, फर्जीन था। तो देखो फर्जीन मुझे यहाँ पे मिल चुका है। अब अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो चेंज कैसे कर सकता हूँ, चलो अब वो भी देख लेते हैं। मैं इसको यहाँ पे कॉमेंट करता हूँ और मैं आता हूँ कि भाई एलिमेंट डॉट इनर HTML, ठीक है, एलिमेंट डॉट इनर HTML। अगर मैंने कोई भी प्रॉपर्टी सेट करनी होगी तो मैं कैसे कर सकता हूँ, इस तरीके से कर सकता हूँ। ये चीज़ हमने ऑब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से हमने देखा था। तो अब मैं यहाँ पे आके लिख सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ भी लिख दूँ, मैं यहाँ पे आगे लिख दूँ आई एम अ गुड बॉय, ठीक है, जो कि मैं हूँ। तो मैं यहाँ पे ये लिख दूंगा। अब मेरी एलिमेंट की इनर HTML चेंज हो चुकी है, और ये सिर्फ कंसोल में नहीं हुई, ये मेरे डॉम में भी चेंज हो चुकी है, मेरे डॉक्यूमेंट में भी चेंज हो चुकी है। इसी चीज़ को कहा जाता है डॉम मैनिपुलेशन। प्रूफ चाहिए, अभी देख लेते हैं। मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा console.log और मैं यहाँ पे आगे लिख देता हूँ कि भाई अब जरा मेरे एलिमेंट डॉट इनर HTML मुझे बताओ कि भाई अब मेरे एलिमेंट की इनर HTML क्या है। तो कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो अब मेरे इनर HTML यहाँ पर भी आई एम अ गुड बॉय हो चुकी है, और देखो यहाँ पर भी हो चुकी है। अभी तक हम जितना भी काम कर रहे थे जावास्क्रिप्ट में, वो हम यहाँ पर सीखना शुरू कर रहे थे कि भाई कंसोल में हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन अब देखो, अब मैंने अपने डॉम के साथ भी मैनिपुलेशन करना शुरू कर दिए, मैंने अपने डॉम के साथ चेंजेस करना शुरू कर दिए। इस वजह, इसको कहते हैं डॉम मैनिपुलेशन, कि आप जावास्क्रिप्ट का यूज करते हुए, उस डॉक्यूमेंट वाले ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए आपने क्या कर लिया, आपने अपने डॉम में मैनिपुलेशन करना सीख ली। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इस इनर HTML की प्रॉपर्टी को हम आगे देखेंगे, एक बिल्कुल सेपरेट वीडियो में देखेंगे। कोई चीज हम छोड़ेंगे नहीं, मैं सारी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से सिखाऊंगा। एक एक प्रॉपर्टी, एक एक मेथड आपको बहुत अच्छे से सिखाऊंगा। आप किसी इंटरव्यू क्वेश्चन में नहीं फंसोगे, आप कहीं नहीं फंसोगे, आप मेरे से गारंटी ले लो। मैं आपको बहुत ईजी एग्जांपल्स के साथ सारी चीजें बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो आपने क्या करना है, आने वाली सारी वीडियोस को बहुत अच्छे से देखना है, और एक एक वीडियो को देखने के बाद प्रैक्टिस जरूर करनी है। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो कमेंट भी कर देना। मैं अक्सर देखता हूँ कि कुछ लोग कमेंट कर रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। मुझे लिटरली मुझे बहुत अच्छा लगता है, सीरियसली मुझे इन कमेंट से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं इस तरीके के कमेंट्स पढ़ रहा होता हूँ। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट करना। और मैं नेक्स्ट वीडियो से ये कोशिश भी ये करूँगा कि मैं वीडियो को थोड़ा छोटा रखूँ। आज वीडियो इस वजह से बड़ी हो गई क्योंकि मुझे ज़रा ये बताना पड़ गया था आपको ज़रा स्क्रिप्ट टेक के बारे में। तो आने वाली वीडियोस थोड़ी छोटी होंगी लेकिन बहुत अच्छी होंगी, ठीक है, आपको बहुत अच्छी लगेंगी, काफ़ी कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा। और इसके साथ साथ यार थोड़ा सा मैं बिजी चल रहा था, ठीक है, ये ज़रा एक मेरे पास कंप्लेन आई थी कि आप बहुत स्लो वीडियो अपलोड कर रहे हैं, प्लीज़ जल्दी जल्दी कर दें। तो अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि रोज़ाना मैं जावास्क्रिप्ट की एक वीडियो लाजमी अपलोड करूं, क्योंकि मैं दो ट्यूटोरियल एक साथ चला रहा हूं। थोड़ा सा वो चीज़ भी ज़रा मुश्किल हो जाती है। आप लोगों में से कुछ लोग समझते होंगे कि जावा पढ़ाना और जावास्क्रिप्ट एक साथ पढ़ाना थोड़ा सा ज़रा मुश्किल हो जाता है। और फिर चैनल से रिलेटेड जितना भी काम होता है वो मैं पूरा अकेले खुद ही करता हूँ। कोई भी काम हो, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो, यहाँ पे लेक्चर बनाना हो, ईजी एग्जांपल्स निकालनी हो आप लोगों के लिए, ये देखना हो कि यार मैं किस तरीके से आपको कितनी आसानी से मैं आपको वो चीज़ समझा सकता हूँ, उन सारी चीज़ों से रिलेटेड प्रिपेयर करना, फिर कोड अपलोड करना, सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैंडल करना, ये सारे काम मैं खुद करता हूँ। वीडियो अपलोड करना, सब कुछ ये मैं खुद करता हूँ। तो थोड़ा सा ज़रा टाइम लग जाता है, इस वजह से कभी कभी होता है कि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाता, या सिर्फ एक दिन में या तो जावा के ट्यूटोरियल की कर देता हूँ या जावास्क्रिप्ट की कर देता हूँ। लेकिन अब से मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि मैं रोज़ाना जावास्क्रिप्ट की एक वीडियो लाजमी अपलोड करूँ। तो अब आपकी इस बात को भी जरूर सुना जाएगा और जावास्क्रिप्ट की रोजाना आपको एक वीडियो जरूर मिलेगी, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।